वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन मृत गैलेक्सी में रहस्यमय फास्ट रेडियो बर्स्ट यानी एफआरबी खोजा है, जो 11 अरब साल पुरानी गैलेक्सी से आ रहे हैं। आमतौर पर एफआरबी नई गैलेक्सियों में पाए जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह से आए हैं जो वैज्ञानिक को हैरान कर रहा है। हमारा ब्रह्मांड अरबों खरबों मृत गैलेक्सियों से भरा हुआ है और ये मृत गैलेक्सी कभी चमत्कार तारे से भरी थी और साथ ही अब जलकर खाक हो गई है। लेकिन इन्हीं ने एक मृत गैलेक्सी ने हाल ही में वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वैज्ञानिकों ने एक प्राचीन मृत गैलेक्सी खोजी है जो अपनी कब्र से वापस निकलती दिख रही है। ये गैलेक्सी रहस्यमय रेडियो तरंगे छोड़ रही है जो कभी अतीत का हिस्सा थी। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में 21 जनवरी को इससे जुड़ी 2 नई स्टडी प्रकाशित हुई है। स्टडी के मुताबिक ये तरंगे एक फास्ट रेडियो बर्स्ट है और एफआरबी रेडियो तरंगों के एक ऐसे छोटे छोटे फ्लैश होते हैं जो कुछ मिली सेकेंड के लिए पूरी गैलेक्सी से भी ज्यादा चमत्कार हो सकते हैं। कुछ एफआरबी एक बार दिखकर गायब हो जाते हैं और जबकि कुछ नियमित अंतराल पर दोहराए जाते हैं। ये आमतौर पर सुपरनोवा विस्फोट से जुड़े होते हैं जो एक बड़े तारे के मरने का संकेत देते हैं। इसलिए एफआरबी आमतौर पर उन नई गैलेक्सियों में पाई जाती है जहां नए तारे बनते हैं। स्टडी के सहलेखक और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री तारा ने एक तारीख का कहना है कि आज एक खोजे गए हजारों एफआरबी में से लगभग 100 की मेजबान आकाश गंगाओं का पता लगाया गया। उन आकाश गंगाओं में बहुत से ज्यादा तारे बनते हैं और मरते हैं, लेकिन नया एफआरबी एकदम अलग था। इफ्तेखारी और उनके साथियों ने ब्रिटिश कोलंबिया में कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट रेडियो टेलीस्कोप के जरिए फरवरी और नवंबर 2024 के बीच 22 सिग्नल को खोजा। ये सिग्नल कहां से आ रहे हैं? जब ये पता लगाने की कोशिश हुई तो वैज्ञानिकों ने पाया कि 11 अरब साल पुरानी एक गैलेक्सी के किनारे से ये एक आ रहे हैं और ऐसे में तारों का जन्म लंबे समय से बंद हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं कि गैलेक्सी फिर से एक्टिव हो गई है। और साथ ही ये भी कहा कि ये खोज एफआरबी को लेकर हमारी अब तक की समझ को बदल कर रख देती है। इससे पता चलता है कि एफआरबी के पैदा होने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। मैकगिल यूनिवर्सिटी के खगोल शास्त्री और स्टडी की सहलेखिका विश्वांगी शाह का कहना है कि एफआरबी आमतौर पर गैलेक्सियों के केंद्र को पास होते हैं और ऐसे में ये एफआरबी गैलेक्सी के किनारे से आ रहा है जो इसे और भी अजीब बना देता है। शाह कहती हैं कि ये एफआरबी अपने आप में एक अनोखा मामला है। वैज्ञानिकों के पास इस रहस्यमय सिग्नल से जुड़े कुछ अनुमान हैं। एक संभावना ये भी है कि 2 पुराने तारे आपस में टकरा गए हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के साइक मिशन के जरिए डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भी किया गया। इस टेक प्रदर्शनी के जरिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी के हाई बैंडविड्थ लेजर कम्युनिकेशन के सबसे दूर तक भेजे गए सिग्नल की टेस्टिंग की गई। डीएसओसी के जरिए नियर इंफ्रारेड लेजर के सहारे पृथ्वी पर डेटा भेजा गया, उसे हासिल किया गया। इस डेटा को साइक मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजे गए उपकरणों की मदद से भेजा गया। साइक मिशन में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों में लगे लेजर ने बेहतर ढंग से मैसेज भेजने का काम किया। अभी नासा अपने स्पेस क्राफ्ट से संपर्क करने के लिए रेडियो वेव सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हालांकि लेजर कम्युनिकेशन के जरिए डाटा को 10 से लेकर 100 गुना तक ज्यादा रफ्तार से भेजा जा सकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने इस सफलता को फर्स्ट लाइट बताया और साइक मिशन ने डाटा को पृथ्वी से 1.6 करोड़ किलोमीटर की दूरी से भेजा है।